अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसनदा रऊफ़ आप लोगों को आज फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ जिसमें हम आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन के अंदर जो है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कॉमन फैक्टर के हवाले से, जिसमें हमारे पास के ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास जो है कोई नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो इन तीनों के अंदर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि के जो है वो कॉमन मौजूद है, तो हम के को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। और हमारे पास क्योंकि के बाहर निकल गया तो ए प्लस यहाँ पे भी के बाहर निकल गया है तो बी प्लस के बाहर निकल गया है तो हमारे पास सी जो है वो रिमेनिंग रहेगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और इसका पार्ट 1 है 4x प्लस 16y प्लस 24z। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4x है प्लस 16y है एंड 24z है। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, y एंड z यहाँ पे। तो इनमें तो हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो है वो हमारे पास कॉमन मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स हैं, अगर हम इन नंबर्स को देखें तो 4, 16 एंड 24 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व लिखने के बाद सवाल को दोबारा उतारेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जैसे कि x, y एंड z ये तो कॉमन नहीं है, तो ये तो इस सवाल के अंदर हम बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन नंबर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 है, 16 है एंड 24 है। तो इनमें जो है वो हम मिनिमम नंबर देखते हैं कि मिनिमम नंबर हम किसको बाहर निकाल सकते हैं। लाइक 4 है तो 4 जो है वो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है एंड 24 भी आता है। तो इस तरीके से हम जो है वो 4 को जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 4 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास सिर्फ x अंदर बच जाता है। इसी तरीके से हम 16 के अंदर 4 का टेबल इतना पढ़ना है आपने कि 16 आ जाए। लाइक 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 है तो एक 4 अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो एक 4 अंदर रह जाएगा एंड y भी आपके पास रिमेन नहीं रहता है यहाँ पे। इसी तरीके से प्लस के साथ हमारे पास 24z है, तो 4 6 ज़ा 24। इस वाले 4 को अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास 6 यहाँ पे रिमेनिंग होता है, 6z। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम सवाल नंबर 2 पे जाते हैं, सवाल नंबर 2 के अंदर हमारे पास है x² प्लस 3x² y प्लस 4x² y² एंड z। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। पहले नॉमिनल के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3 मौजूद है एंड यहाँ पर 4 मौजूद है। तो इस तरह से कोई भी कॉमन नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल है जो हमारे पास कॉमन है। तो x² अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो x² आपको यहाँ पर भी x² यहाँ पे कॉमन नज़र आएगा, x² यहाँ पे भी है और x² यहाँ पे भी है। इसके अलावा y को अगर हम चेक करते हैं तो y हमारे पास पहले नॉमिनल के अंदर y मौजूद नहीं है, दूसरे में भी मौजूद है और तीसरे में भी मौजूद है। तो हम जो है वो कॉमन फैक्टर जो लेंगे जो तीनों के अंदर मौजूद होगा हम उसे जो है वो बाहर निकालेंगे। इसी वजह से सवाल को दोबारा से लिखेंगे, x² प्लस 3x² y प्लस 4x² y² z। ठीक है, तो हमने x² को बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि इस सवाल के अंदर हमारे पास x² बाहर निकल गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। यहाँ पर अगर आप देखें पूरा x² अगर हम बाहर निकाल देते हैं कुछ भी नहीं बचता। तो इस
केस के अंदर जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ बाहर कॉमन तो x3 निकला नहीं है, एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ गया है एंड y यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा। इसी तरीके से 4 इसी तरीके से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया है तो y स्क्वायर एंड z यहाँ पे ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सवाल नंबर 3 देखेंगे, मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि लाजमन अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई आपकी मैथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो याद रखिएगा कि कभी भी हमेशा मैथ जो है वो 1 टाइम करने से या 1 टाइम देखने से या 1 टाइम सीखने से जो है कभी भी नहीं आती। तो उसके लिए जो है वो आपको लाजमन प्रैक्टिस अपनी रूटीन में लाजमन रखनी पड़ेगी अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके पेपर्स में नंबर्स अच्छा आए और आपको कोई भी सवाल है वो सॉल्व करें। रिवीजन के ऊपर फोकस रखें कि आपके पास रिवीजन लाजमन होनी चाहिए आपकी। 3PQR + 6PQT। अमूमन ऐसा होता है कि हमने सवाल सॉल्व कर लिया और सवाल समझ में भी आ गया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन हम रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करते, तो रिवीजन के ऊपर फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल नंबर 3 है, 3PQR + 6PQT + 3PQS, ठीक है। अब आपने कॉमन देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर चेक कर लेते हैं। तो नंबर्स के अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 है, 6 है एंड 3 है, तो इसका मतलब ये कि ये तीनों जो है वो हमारे पास एक ही टेबल के अंदर आ सकते हैं और ये है 3, तो हमने 3 को कॉमन निकाल लिया। प्लस इसमें अगर आप देखें तो P यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास P मौजूद है, यहाँ पे भी P मौजूद है और यहाँ पे भी हमारे पास P मौजूद है, तो हम P को भी कॉमन एज अ कॉमन जो है वो हम P को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि Q यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी Q मौजूद है और यहाँ पे भी Q मौजूद है, तो हम Q को भी एज अ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Q को कॉमन ले लिया, ठीक। अब आप देखें कि 3 भी पूरा बाहर निकल रहा है, P भी बाहर निकल रहा है और Q भी बाहर निकल रहा है, तो सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाता है, R। तो R को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसी तरीके से 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 × 2 = 6 प्लस P बाहर जा चुका है और Q भी बाहर जा चुका है, सिर्फ हमारे पास T यहाँ पर रिमेनिंग है, ठीक है। सॉरी, अब थोड़ी सी गलती हो गई। 3 इसी तरीके से 3 बाहर है, P बाहर है, Q बाहर है, तो यहाँ पे सिर्फ S रिमेनिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाता है R + 2T, सही कर दो, ठीक है, + S। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जल्दी करेंगे, हमारे पास है 9QR और ब्रैकेट में है S² + T², ठीक है, फिर प्लस 18Q² R² S² + T², ठीक है। और बस ये हमारे पास यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या काम देखना है कॉमन के अंदर, कि आप ये देखेंगे, सबसे पहले नंबर्स को चेक करेंगे कि नंबर्स में आपके पास यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 18 है। तो 9 और 18 आपने सबसे पहले सवाल बता लेना है, ठीक है। 9QR S² + T² + 18Q² R² S² + T², ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन में आपने देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 है और यहाँ पर 18 है। तो 9 के टेबल में क्यों क्या 18 आता है, तो मैं 9 को क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 9 को कॉमन लेने के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास Q एंड R दोनों जो है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे Q² मौजूद है, R² मौजूद है, जबकि यहाँ पे Q की पावर 1 और R की पावर 1 है। तो मैं Q की पावर 1 और R की पावर 1 लूँगी ताकि दोनों साइड से मुझे इक्वल जो है वो Q और R की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा S² T² और यहाँ पे भी S² T² जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी
एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब ये हमारे पास सब कॉमन आ जाएगा तो इसके बाद देखें कि हमारे पास 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जब हमारे पास पूरा की पूरी वैल्यू कॉमन में निकल गई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ना बचे तो फिर हमारे पास 1 बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। फिर इसके बाद हमने 9 का टेबल इतना बढ़ना है कि हमारे पास 18 आ जाए, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखें कि क्यू स्क्वायर है और आर स्क्वायर है, तो इन दोनों में से हमारे पास एक क्यू और एक आर बाहर निकला था, तो एक क्यू एंड एक आर हमारे पास अंदर रह जाता है और एस स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके थे। ये हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइड बाई 12। अच्छा, इस सवाल में हमने क्या करना है, जब कॉमन लेंगे तो सॉल्व लिख के सवाल को दोबारा उतारेंगे। ठीक है, सवाल दोबारा उतारने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर कॉमन देखना है। लाइक मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर कॉमन देख लूँ जेड, तो हमारे पास जेड स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास जेड स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे जेड की पावर 3 है। इस सवाल में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सही, ठीक है। तो जेड स्क्वायर जो है वो मैंने क्या करना है, आपने जेड स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ से भी हमें जेड स्क्वायर मिल जाएगा, जेड की पावर 2, जेड की पावर 2 और जेड की पावर 3 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जेड की पावर 2 को हमने क्या किया है, जेड की पावर 2 को कॉमन ले लिया है। प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है कि हमारे पास जो है वो एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 2 है, तो हम एक्स की पावर 1 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स आ गया। अब यहाँ 16 है, 8 है और 12 है, ठीक है। तो 16, 8 एंड 12, तो इनमें जो है वो ये तीनों जो है वो किस नंबर पे आएंगे, किस टेबल के अंदर जो है वो ये आते हैं, तो हमारे पास 4 के टेबल में आ जाते हैं। लाइक 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो जाता है और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो 4 इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है कि जेड स्क्वायर इस पहली वैल्यू के अंदर, इस अगर पहली वैल्यू को अगर आप चेक करें तो जेड स्क्वायर पूरा कॉमन निकल गया, एक्स पूरा कॉमन निकल गया, और तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो ऊपर तो ही हमने 1 लिखते हैं क्योंकि कुछ नहीं बच रहा है। और 4 का टेबल इतना बढ़ना है कि 16 आ जाए, तो 4 4 ज़ा 16। इसी तरीके से माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 एक्स में से एक एक्स बाहर निकल गया है, तो एक एक्स हमारे पास बचता है और जेड स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया है। इसके अलावा जो 8 है, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 कॉमन निकल गया, सिर्फ 2 हमारे पास बच रहा है, तो ये आ जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से जो है वो हमारे पास एक एक्स निकल गया है, एक एक्स अंदर रह गया है। इसी तरीके से 3 जेड में से हमारे पास 2 जेड बाहर निकल गए हैं और एक जेड अंदर रह गया, ठीक है। और हमने 4 का टेबल 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने 4 3 ज़ा 12, तो 4 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 कॉमन निकल गया और 3 हमारे पास रह जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने इसका कॉमन निकाल लिया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सही। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, ए एक्स माइनस 5
माइनस ए स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो एक जैसे कि सवाल के अंदर हम एक चीज़ जो पहले ही नोट कर रहे हैं वो ये कि हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि यहाँ पे एक्स वाई ठीक है, एक्स माइनस वाई जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसके अलावा ए की पावर 1 यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए मौजूद है। तो सबसे कम जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं कि ए एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो सबसे कम पावर वाला जो है वो हम ले लेंगे ताकि कॉमनली सबके अंदर से हमें ईजिली मिल जाए। तो ए आ जाएगा और एक्स माइनस वाई की वैल्यू जैसे भी मैंने ऊपर बताया कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है वो तीनों में मौजूद है, तो वो भी हमारे पास कॉमन आ सकती है। तो इस तरह से अगर हम पहली वैल्यू देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो नीचे बाहर आ गई है। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर ये जो माइनस का साइन है ये आ जाएगा 2a में से 2a। ठीक है, a की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई बाई a, 2a हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक a जो है वो हमारे पास बाहर जा रहा है, तो एक a हमारे पास अंदर रह गया और y हमारे पास रिमेनिंग है और x माइनस वाई की वैल्यू भी बाहर निकल चुकी है। ठीक है, पी के वाला जो प्लस है ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 2a में से एक a बाहर निकल गया, एक अंदर रह गया, b स्क्वायर अंदर रह जाएगा और x माइनस वाई की वैल्यू भी बाहर निकल गई है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 6 सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।